मार्केट क्रैश अलर्ट, FIIs ने बेचे 1.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, आपका पैसा खतरे में। इन डेप्थ एनालिसिस बाय हिमालयन स्टॉक्स। बिल्कुल। हाँ, तो आज के इस डीप ड्राइव में हम 23 फरवरी 2026 की एक बहुत ही अलार्मिंग रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक टॉक्सिक कॉकटेल कह सकते हैं ऐसे। हाँ, तो चलिए सबसे पहले उस डेटा पॉइंट से शुरुआत करते हैं जिसे रिपोर्ट ने वॉक राय का नाम दिया है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs ने साल की सबसे बड़ी मंदी की पोजीशन ली है। हाँ, और ये आंकड़ा छोटा नहीं है। बिल्कुल नहीं, रिपोर्ट के आंकड़े बहुत स्पष्ट है। -1,33,664 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इतने बड़े पैमाने पर शॉर्ट पोजीशन लेना सिर्फ सावधानी नहीं है, ये तो बाजार के खिलाफ एक बहुत बड़ी शर्त लगाने जैसा है। अगर इस डेटा को हम करीब से देखें तो ये एक एक्सट्रीम बेयरिश पोजीशन है। जब भी विदेशी संस्थागत निवेशक इस स्तर पर इंडेक्स में शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जमा करते हैं तो वो असल में एक भारी गिरावट की उम्मीद कर रहे होते हैं। ऐतिहासिक रूप से जब भी ये नंबर इस हद तक नेगेटिव हुआ है, मार्केट एक बारूद के ढेर पर बैठा होता है। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ एक इंडिकेटर की कहानी नहीं है। एग्जैक्टली। मैंने रिपोर्ट में देखा कि डेली एवरेज स्विंग इंडिकेटर का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। हाल ही में यह इंडिकेटर 90.08 के ओवरबॉट स्तर पर था, यानी खरीदारी चरम पर थी। और अब वो तेजी से गिरकर 43.86 पर आ गया है। ये गिरावट असल में एक रबर बैंड के टूटने जैसी है। हाँ, जब कोई चीज बहुत ज्यादा खिंच जाती है तो वो उसी तेजी से वापस भी आती है। रिपोर्ट इसे एक क्लासिक टॉपिंग पैटर्न बता रही है, जो अक्सर एक बड़े करेक्शन का पूर्व संकेत होता है। इसे एक साइलेंट किलर कहा जा सकता है। वो कैसे? देखिए, लोग अक्सर सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन मोमेंटम की इस अंदरूनी कमजोरी को इग्नोर कर देते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के हैवीवेट्स पर इस कमजोरी का सीधा असर नजर आ रहा है। और अगर हम बाजार की चौड़ाई यानी मार्केट ब्रेड्थ की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि रिलेटिव मोमेंटम इंडेक्स, जिसे हम RMI कहते हैं, वो अब जीरो लाइन के नीचे जा चुका है। और इसी के साथ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा जोड़ा है। जी, निफ्टी 50 के केवल 37.25% स्टॉक्स ही इस वक्त बाय सिग्नल दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। इस 37% वाले आंकड़े को एक सेना के उदाहरण से समझा जा सकता है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए अगर किसी सेना के सिर्फ 37% सैनिक ही आगे बढ़ रहे हों और बाकी 63% पीछे हट रहे हों, तो वो सेना मोर्चे पर कैसे टिकेगी? टिक ही नहीं सकती। यही मार्केट के फांक हो रहा है। इंडेक्स शायद कुछ भारी स्टॉक्स की वजह से टिका हुआ दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर ज्यादातर स्टॉक्स टूट रहे हैं। ये सेटअप जब भी बनता है, मोमेंटम के खत्म होने की पक्की गवाही देता है। यहाँ ऑप्शंस मार्केट का भी एक डेटा है जो बहुत दिलचस्प है। पुट कॉल रेशियो, जिसे PCR कहा जाता है, ये इस वक्त 0.83 पर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर 100 कॉल ऑप्शंस के मुकाबले 83 पुट ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में जो बेरिश हिडन डाइवर्जेंस का कंसेप्ट है, वो मुझे थोड़ा जटिल लगा। इस डाइवर्जेंस को समझना बहुत जरूरी है। सामान्य तौर पर जब बाजार गिरता है तो PCR भी गिरना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ इंडेक्स यानी निफ्टी चार्ट पर लोअर हाइज बना रहा है, मतलब हर उछाल पिछले उछाल से कमजोर है। इसके ठीक विपरीत PCR हायर हाइज बना रहा है। ओहो, मतलब बाजार के हर छोटे से बाउंस पर स्मार्ट मनी आक्रामक रूप से पुट खरीद रही है। बिल्कुल, ऑप्शंस, मार्केट और प्राइस एक्शन दोनों अलग अलग दिशाओं में बात कर रहे हैं, जो एक बड़े क्रैश से पहले का क्लासिक लक्षण है। इसका मतलब है कि उछाल पर सिर्फ बिकवाली हो रही है। जी। अब अगर हम क्रिटिकल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी इस वक्त पूरी तरह से फंसा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार ऊपर की तरफ 25,800 से 25,830 का एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। यहाँ 20 डे SMA भी एक दीवार की तरह खड़ा है, जिसे पार करना फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है। और नीचे की तरफ 25,600 का एक बेहद क्रिटिकल सपोर्ट है। ये लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। अगर किसी भी बड़े झटके से ये 25,600 का स्तर टूटता है तो नीचे कोई खास सपोर्ट नहीं है। मार्केट में एक सीधा वाटरफॉल या झरना देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को कहां तक ले जा सकता है? ये गिरावट निफ्टी को तेजी से 25,450 और फिर 25,250 तक खींचकर ले जा सकती है। बाप रे, ये तो हुई चार्ट्स और डेटा की बात। लेकिन ये टॉक्सिक कॉकटेल सिर्फ टेक्निकल नहीं है। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट का दूसरा बड़ा हिस्सा ग्लोबल मैक्रो
और सिलेक्टिव सुनामी पर केंद्रित है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए ताज़ा फैसलों ने तो एक नया तूफान ही खड़ा कर दिया है। वो टैरिफ वाला फैसला। एग्जैक्टली। टैरिफ जो पहले 10% था उसे अचानक बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, और वो भी अगले 150 दिनों के लिए। ये 150 दिनों का विंडो कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत बड़ी अनिश्चितता है। 15% का टैरिफ एक्सपोर्ट पर निर्भर रहने वाले सेक्टर्स के मार्जिन्स को सीधे तौर पर खा जाएगा। और इसके साथ ही अमेरिका की जीडीपी का आंकड़ा भी गिरकर 1.4% पर आ गया है, जो कि काफी कम है। बहुत कम है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही हो और ऊपर से टैरिफ की दीवारें खड़ी हो रही हो, तो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है। और शायद यही कारण है कि हाल ही में हुए एआई समिट के बावजूद आईटी स्टॉक्स में कोई उछाल नहीं आया। बिल्कुल, बल्कि निफ्टी आईटी 1.4% क्रैश हो गया। टेक स्टॉक्स पर सीधा दबाव दिख रहा है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसे बड़े नाम स्मार्ट मनी द्वारा डंप किए जा रहे हैं। और सिर्फ आईटी ही नहीं, मेटल्स में भी हिंडाल्को और टाटा स्टील इसी ग्लोबल स्लोडाउन की चपेट में आ रहे हैं। सही कहा है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।